कृषि से जुड़े हुए बिल का विरोध करने वाले विपक्ष पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी के मुताबिक अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रहा है और इतना ही नहीं, किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी और एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य किसानों का फायदा और उन्हें फसल के बेहतर कीमत दिलाना है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने घोषणा पत्र में एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मुद्दा दिया था, वो ही आज किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों को बिचौलियों से आजादी दिलाने का काम किया है। नीतीश जी की सरकार बनने से पहले तक हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने यह बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कृषि बिल के मुद्दे पर पीएम मोदी पर तंज कसा है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर किसानों का हक और राज्यों का अधिकार छीनने का भी आरोप लगाया है। आपदा में अवसर ढूंढते हैं मोदी जी, तो कोरोना की आपदा में उन्होंने अवसर ढूंढ लिया। कैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उनको हम कैसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में उनको घुसाया जाए, और उसमें बाधक कौन था? राज्यों का मंडी कानून। लेकिन इस बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों से जुड़े बिल पर विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी दलों के सामने भी वो नहीं झुकने को तैयार है। किसानों और विपक्ष के विरोध के बावजूद कृषि से जुड़े 3 अहम बिलों को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इन सब के बीच एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल इन 3 कृषि बिलों को पास हो जाने से नाराज है और शिरोमणि अकाली दल के कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने विरोध जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है और यह साफ कहा है कि वो किसानों से जुड़े इन बिलों के मुद्दे पर पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार का दावा है कि तीनों बिलों से किसानों को फायदा होगा। हालांकि मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली हरसिमरत कौर का दावा है कि बिल पारित करने से पहले किसानों को भरोसे में ही नहीं लिया गया है। मैडम, इस्तीफे के रूप में जो ये कदम आगे बढ़ चुके हैं, क्या वापस होंगे? कुछ उम्मीद है? देखिए, ये कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया गया है। ये पिछले कई महीनों से कोशिश करने के बाद जब मैं कामयाब नहीं हुई अपनी सरकार को कन्विंस करने के लिए कि जो आप किसानों के भले के लिए लेके आ रहे हैं, कई किसान संगठन और कई किसान राज्य ऐसे हैं जो इसको अपना भला नहीं, अपना बहुत बड़ा नुकसान मान रहे हैं। तो ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए जब तक सब किसान उनका शंका दूर करके उनका कॉन्फिडेंस ना हो कि हमारे भले में, क्योंकि एक बहुत बड़ा किसान एजिटेशन बिल्डअप हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कामयाब उनको कन्विंस करने में नहीं रही, ना ही अपनी सरकार को और नहीं किसानों को, कि जैसे मैं किसानी राज्यों से आती हूँ जहाँ पूरी इकोनॉमी किसानी पे निर्भर है और वहाँ के किसान महसूस करते हैं कि ये सारी सरकारी ढांचा, सरकारी खरीद अभी तो चल रही है, कुछ साल और चलेगी, लेकिन आखिर में जब ये पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी और सरकारी ढांचा सब
हिल जाएगा तब वो हमें अपने कब्जे में कर लेंगे।